नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है शिक्षा संकल्प। इस चैनल में आपको इंग्लिश और जीके से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं लेटर और अल्फ़ाबेट के बारे में। तो क्वेश्चन पहला ये आता है कि व्हाट इज़ लेटर, यानी कि लेटर क्या होता है। हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसे लेटर कहते हैं और हिंदी लैंग्वेज में हम इसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं कि लेटर क्या होता है। तो एन इंडिविजुअल सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक वर्ड्स नोन एज अ लेटर, यानी कि किसी भी भाषा का एक स्वतंत्र चिन्ह या प्रतीक जिसका प्रयोग हम शब्दों को बनाने के लिए करते हैं या शब्दों के निर्माण में करते हैं, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। या अगर आपको ये याद नहीं हो पा रही है तो एक दूसरी भी डेफिनेशन है जो थोड़ा सा इससे सिंपल है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज विच कांट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। वापस से सुनिएगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज विच कांट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर, यानी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित का मतलब है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम हिंदी में वर्ण या अक्षर और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। अब सवाल ये आया कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसे तोड़ नहीं सकते, इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बुक है, तो बुक को हम पैराग्राफ्स में चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ्स को हम सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना, और सेंटेंसेस को हम वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं और वर्ड्स को हम लेटर में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम लेटर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट होती है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज which can't be divided is called letter। मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई हैं। आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगे, आपको समझ में आ जाए, आप वो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन है, आपका सेकंड टॉपिक है कि व्हाट इज अल्फाबेट। आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि लेटर और अल्फाबेट अलग अलग है क्या। जी हाँ, वो दोनों के दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्फाबेट की डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। हिंदी में अल्फाबेट को वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि इसका शब्द है वर्णमाला। क्या कभी आपने माला देखी है? अगर आपने माला देखी होगी, सिंपल सी बात है, आपने देखी होगी, हर तरीके की मालाएं आती हैं। तो माला एक किसी मोती से नहीं बनती, इसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मोती जब पिरो दिया जाता है तब एक माला बनती है। सिंपल सी बात है, तो वर्णों की माला है, तो इसमें वर्ण होंगे, लेटर्स होंगे जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाए गए होंगे। ठीक, तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अ सेट ऑफ इंडिविजुअल सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इन अ फिक्स्ड आर सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि किसी भी भाषा की अलग अलग प्रतीकों को या चिन्हों को एक निश्चित, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वापस से सुनिएगा कि अ सेट ऑफ इंडिविजुअल सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इन अ फिक्स्ड आर सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। किसी भी भाषा के अलग अलग प्रतीकों के एक निश्चित, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब आप नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि वर्णमाला क्या है। हमने लिखा A B C D H J K L, कुछ भी लिख दिया, तो क्या ये वर्णमाला हो गया? ये भी तो एक तरीके से एक ऑर्डर ही है, लेटर्स ही हैं, बट ये लेटर्स हैं, ये सिंबल्स हैं। हम इन्हें वर्णमाला नहीं कहेंगे, हम इन्हें लेटर्स कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत सारे हैं, एक समूह है। मैंने कहा कि इसमें समूह होना चाहिए, तो इसमें समूह तो है, बट इनका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है। सिस्टमेटिक ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डी तक क्रिएट किया गया है
और बाकी इसके सारे लेटर्स गायब हैं, इसलिए हम इन्हें लेटर्स तो कह सकते हैं लेकिन अल्फाबेट नहीं कह सकते। अब हम क्या करते हैं कि ABCDEFGHIJKLM इस तरीके से सारे के सारे लेटर्स अगर हम Z तक लिख लेते हैं, उनका एक ऑर्डर होता है, उनका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, तब हम इसे अल्फाबेट कहते हैं। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है, एक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, देन ये सिर्फ और सिर्फ एक लेटर होगा। अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर है तो हम इसे अल्फाबेट कहेंगे। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड 52 अल्फाबेट इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, अब आपको समझ में आ ही गया है कि 26 हैं आपके इंग्लिश में, 52 हैं आपके हिंदी में। अब हम जानते हैं कि लेटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में लेटर के सिर्फ 2 टाइप्स हैं, मेनली 2 टाइप्स। ठीक है, पहला है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 5 हैं, AEIOU। बाकी इनको छोड़ करके जितने भी लेटर्स हैं जैसे कि BCDFGHJKLMNQRSTVWXY एंड Z, ये सारे हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, तो आपको जहां तक मुझे लगता है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोई दूसरा डिफरेंट वे ढूंढती हूँ, अपनी चीज़ों को समझाने की और अच्छी तरीके से कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हम मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको लगता है कि ये वाकई वीडियो आपके साथ साथ किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे अलविदा। बाय बाय।